ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका यथाकथित ज्ञान उसको इन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उंजलों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव कर लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु की जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणित गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान के में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा संन्यासो शूद्र केनेनया आग्रेण कृष्णा तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, जो हो निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य के 8:128 पाठ में बताया गया है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु हुए बिना कोई भी प्रमाणित गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि षट्कर्माणि निपुणो विप्रो मंत्रतंत्र विशारदा आवेशो गुरुना नरेशाम वैष्णवाशप जो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत के दक्ष में नहीं है तो गुरु बनने का पात्र ही नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त में है तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में कहा गया है, संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय आदि धार्मिक आदि आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन को उनकी सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी प्रकार किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोक को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का प्रियतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती है। इसलिए उसने श्री कृष्ण भावनात्मक अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास व विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है तथा यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। श्रेणी पुण्य मृत्युलोकाभिशांति। जब पुण्य कर्मों से के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम शिखर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा धनापतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह अर्जुन ने कृष्ण के से प्रार्थना की कि कि वे इसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावनात्मामृत की विधि है। संजय ने कहा, एवं मुक्ता हरिकेशा गुणाकेशा परन्तपा
नायोच्चन इति गोविन्दमुक्त्या वा तूष्णीं हाँ। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसके शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इसमें सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनात्मकता के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच हरिकेशा प्रहसन्निव भारत येन सेनयोग भयो मध्ये विशिदन्तमिदं वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात हरिकेश तथा गुंडकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्ति के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप के अधिकारी हैं। अशोष्यानन्यशोचन् प्रजावादस्य भाससे गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति व समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से ही अधिक महत्वपूर्ण है, और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक से सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण ही नहीं होता है। नातवेवान जातु नशं नाता त्वमेव नेमि जनाधिपा न चैव न भाष्यामि सर्वैव मता परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और या तुम ना रहे हो, अथवा वे समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को के भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्रदान प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चैतन्यश्वेतनानाम् एको बहुधा यो विदधाति कामान् तामात्यमश्यथं एयस्यनुष्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिशास्ते नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, परंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और उन जीवों की बुद्धि तथा मुक्ति अवस्था में भगवान की ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहे होंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है कि एक सिद्धांत का समाधान हो पाता है कि वृद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में ही अशून्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणित है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न हो तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर वह भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक न होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं और यदि इन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणित शास्त्र के रूप में उनको भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महिमा महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस लोक में वर्णित दैत्य लौकिक हैं और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद वह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी अव्यक्त को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, जो उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा जे है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महात्मा साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती है। अभक्ति द्वारा गीता के उद्देश्यों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपान चाटने से सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यों को श्रेष्ठ भक्ति ही समझ सकते हैं। अन्य कोई
कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि ना कि गीता का स्पष्ट ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निवारण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा दी गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ होता है। यदि अस्तित्व का अभिग्रहण अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का देह शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।